वेरी वार्म वेलकम टू अरिहंत एकेडमी। अरिहंत एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे मैं प्रवीण मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग जिला दर्शन का सीरीज चला रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने सरगुजा जिला के बारे में जो एक बेसिक इंफॉर्मेशन था वो देखा था। आप लोग जिन्होंने सरगुजा जिला नहीं देखा है तो सरगुजा जिला वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। इसी जिला दर्शन के क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो सरगुजा से कट के 1998 में बना था आपका कोरिया, ठीक है। तो उसी जिले के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो ये है कोरिया जिला, ठीक है। ये है कोरिया जिला। 1998 में आपका सरगुजा से कट के बना हुआ था, ठीक है। कोरिया जिला भी एक अपना अलग इतिहास रखता है, ठीक है। कोरिया एक रियासत हुआ करती थी, ठीक है। कोरिया एक रियासत हुआ करती थी। इस रियासत में कोल वंश का शासन चलता था, ठीक है। इस रियासत में किसका शासन था? इस रियासत में कोल वंश का शासन था। कोल वंश के धारामल शाह जो हैं, ठीक है, वो आकर के कोरिया रियासत पे आधिपत्य स्थापित करते हैं, ठीक है। वो फाउंडर कहलाते हैं आपके कोरिया रियासत के। और इस कोरिया रियासत के जो अंतिम शासक हैं वो है रामानुज प्रताप सिंह देव। रामानुज प्रताप सिंह देव अपने आप में एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं, ठीक है। इनके बारे में हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में विस्तार से चर्चा करते हैं कि कैसे रामानुज प्रताप सिंह देव क्रिकेट में भी रुचि रखते थे। भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा थे रामानुज प्रताप सिंह देव। इसके अलावा ये जो अपना सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है 1931 वाला, उसमें भी पार्टिसिपेट किए थे रामानुज प्रताप सिंह देव। तो ये हिस्ट्री थी आपकी कोरिया की, ठीक है। तो 1948 में 1948 में जब रियासतों का विलीनीकरण किया जा रहा था तो 1948 में सरगुजा को आपका जिला का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। तो उसी में आपका कोरिया रियासत को शामिल कर दिया गया था। तो कोरिया रियासत उसमें शामिल हो गई। इन द ईयर 1998 1998 में क्या हुआ कि सरगुजा से काट करके कोरिया को सेपरेट कर दिया गया, ठीक है। 1998 में आपका कोरिया जो है वो अपना एक अलग जिला बन गया, ठीक है। कोरिया जिला में आपके दो तहसीलें हैं, एक सोनहत तहसील है, दूसरा आपका बैकुंठपुर तहसील है। ये दो की दोनों तहसीलें ही आपका क्या है, विकास खंड भी है, ठीक है। तो बैकुंठपुर के बारे में याद रखिएगा कि बैकुंठपुर आपका क्या है, जिला मुख्यालय। बैकुंठपुर कोरिया का जिला मुख्यालय, ठीक है। एक बारी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि कोरिया का जो जिला मुख्यालय है खुद कोरिया ही है। नहीं, कोरिया का जो जिला मुख्यालय है वो बैकुंठपुर है, कोरिया नहीं है, ठीक है। सोनहत से क्या याद रखना है? तो सोनहत से याद रखिएगा, सोनहत में आपका अर्ध कोकिंग कोयला मिलता है, ये याद रखिए, ठीक है। अर्ध कोकिंग कोयले के लिए प्रसिद्ध है आपका सोनहत, ठीक। और आगे चलते हैं, कोरिया जिले में क्या क्या खास चीजें हैं। तो कोरिया जिले में ये आप कोरिया पैलेस देख सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा था कि कोरिया रियासत है जिसके संस्थापक आपके धारामल शाह हैं, ठीक है, अंतिम शासक रामानुज प्रताप सिंह देव। तो ये आपका कोरिया पैलेस है, कितना बेहतरीन, कितना सुंदर पैलेस है, ठीक है। इसका रख रखाव अभी भी अच्छे तरीके से किया जाता है, इसीलिए ये पैलेस आपका बचा हुआ है। तो ये कोरिया पैलेस हो गया। कोरिया पैलेस के बाद आ जाइए आप रमदैया धाम, ठीक है। रमदैया धाम आपका बैकुंठपुर में स्थित है। रमदैया धाम आपका बैकुंठपुर में स्थित है, लेकिन कई किताबों में लिखा हुआ है कि रमदैया धाम जो है वो आपका एमसीबी जिले का हिस्सा हो चुका है, एमसीबी जिले में चला गया। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइएगा, खास करके जो कोरिया जिले के निवासी हैं, जो बैकुंठपुर के निवासी हैं, कि क्या रमदैया धाम जो है वो बैकुंठपुर में है कि एमसीबी जिले में चला गया, ठीक है। यहाँ पे ये एक धार्मिक स्थल है, ठीक है, जिसके प्रवेश द्वार पे ये आपका एक पक्षी का स्टैचू लगा हुआ है। जनरली ऐसा स्टैचू हम लोग को देखने को नहीं मिलता है, ठीक। फिर आगे आए तो जिसके लिए फेमस है आपका कोरिया डिस्ट्रिक्ट गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का आपका एंट्री गेटवे है, ठीक है। ये सोनहत परिक्षेत्र में पड़ता है, ठीक। इसमें ये आप देख सकते हैं कि उद्यान बैकुंठपुर, ठीक है। वैसे तो जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका कई जिलों में विस्तृत है, ठीक है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये कोरिया बैकुंठपुर में इसका जिला मुख्यालय है। ये मनेन्द्रगढ़ में भी फैला हुआ है, ये सूरजपुर में भी फैला हुआ है। ये जो पूरा एरिया में ऐसे कलर कर रहा हूं तो ये पूरा ही एरिया आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का एरिया है, ठीक है। लेकिन इसका मुख्यालय आपका जो है वो बैकुंठपुर में है, इसलिए इसको ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान आपका कोरिया जिले में स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा कि इसका जो एक्सटेंशन है कौन कौन से क्षेत्र में है, तो एमसीबी डिस्ट्रिक्ट में भी है, कोरिया में मुख्यालय है, कोरिया में तो है ही। इसके अलावा जो इसका विस्तार है आपका, इसका एक्सटेंशन है वो आपका सूरजपुर जिले में भी है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि ये 3 जिलों में आपका विस्तारित है।
स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की 1981 में, ठीक है। पहले ये मध्य प्रदेश में हुआ करता था, जब 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का हिस्सा बना, ठीक है, तब इसका नाम बदल के आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। अदरवाइज इसका नाम हुआ करता था आपका, इसका पूर्व नाम है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, संजय गांधी नेशनल पार्क। बाद में इसका नाम बदल करके आपका क्या कर दिया गया? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1441 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 1441 वर्ग किलोमीटर। एग्जैक्ट अगर जानना चाहते हैं आप तो इसका एग्जैक्ट है 1440.71 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अप्रॉक्स में हम लोग 1441 वर्ग किलोमीटर ले लेते हैं। कई बार आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि 1440.71 ऑप्शन में देखें और आप घबरा जाए कि अरे ये तो अपन पढ़े ही नहीं है, तो ये हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, 1441। छत्तीसगढ़ में कुल आपके 3 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ही है। 1441 वर्ग किलोमीटर किसी भी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल नहीं है, ठीक है। ये केवल गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है, जो कि अपने आप में एक बड़ा विस्तार है, विस्तृत है, ठीक है। ये याद रखिएगा, पूर्व नाम इसका क्या है? संजय गांधी नेशनल पार्क। अब ये 1441 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल रखता है, ठीक है। पूरा जंगलों से घिरा हुआ, पहाड़ों से घिरा हुआ, ठीक है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के आपके जीव जंतु, फ्लोरा फोना पाई जा रही है आपकी, ठीक है। हाथी पाए जा रहे हैं, बाघ पाए जा रहे हैं, अभी तो बाघ घूम भी रहा था रास्तों में, ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का। तो इसी में कई नाले हैं आपके, ठीक है, कई नाले हैं जो क्या करते हैं कि पहाड़ों से गिरते हैं और बड़ा सुंदर ही बड़ा मनोरम जलप्रपात बनाते हैं। तो कौन कौन से जलप्रपात है? एक नीलकंठ जलप्रपात है, एक च्यूल वाटरफॉल है, ठीक है, नीलकंठ च्यूल जलप्रपात है। इन्हीं पहाड़ों में, इन्हीं जंगलों में 2 गुफाएं भी स्थित हैं आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। एक छतोड़ गुफा है और दूसरा सिद्ध बाबा गुफा है, ठीक है। एक छतोड़ गुफा है और दूसरा सिद्ध बाबा गुफा है। तो ये हो गया आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। आगे बढ़ते हैं अब, तो आगे बढ़ते हैं तो हमने बैकुंठपुर जो कि आपका कोरिया जिले का क्या है? जिला मुख्यालय है, उसके बारे में कुछ खास चीजें देख लेते हैं। तो यहाँ पे छिपछिपी देवी का मंदिर है, ठीक है। स्थानीय लोग इसको छिपछिपी देवी का मंदिर कहते हैं, आदिशक्ति का मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि वैसे तो सारे मंदिरों की मान्यता है कि कुछ भी मन्नत मांगेंगे आप वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो छिपछिपी देवी टेम्पल एक बार एग्जाम में आपका आया हुआ है कि ये कौन से जिले में स्थित है। तो छिपछिपी देवी का मंदिर जो है वो आपका कोरिया जिले में स्थित है। कहां पे स्थित है? बैकुंठपुर में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम किया गया था कि कौन सा जिला मुख्यालय है जो कर्क रेखा के सबसे समीप स्थित है, ठीक है। तो बैकुंठपुर जिला मुख्यालय है जो कर्क रेखा के सबसे समीप स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। बैकुंठपुर जिला मुख्यालय है जो कर्क रेखा के सबसे समीप स्थित है। फिर सोनहत में आपका बलिंद पहाड़ी भी है। कोरिया रियासत के एक शासक हुआ करते थे बलिंद प्रताप सिंह, तो उन्हीं के नाम पे इस पहाड़ी का नाम रख दिया गया आपका बलिंद पहाड़ी, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। ओके, आगे आ जाइए। तो इसके अलावा आपका बैकुंठपुर में एक झुमका डैम है, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है झुमका डैम। तो ये एक बड़ी सी मछली की आकृति बनी हुई है, ठीक है। इसको सरगुजा का गोवा भी कहा जाता है, ठीक है। फिश के लिए आपका फिश कल्चर डेवलप किया जाता है, मछली पालन के लिए भी उपयोग किया जा रहा है झुमका डैम, ठीक है, पेयजल के लिए, पेयजल आपूर्ति के लिए। यहाँ पे अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो आपका जिला प्रशासन है झुमका जल महोत्सव का आयोजन करवा रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि झुमका जल महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? झुमका जल महोत्सव आपका कोरिया जिले में आयोजित किया जाता है। बैकुंठपुर में है आपका झुमका डैम, ठीक है। इसके बाद कोरिया जिले के बारे में बस इतना ही था। अब इसके बाद हम लोग उस जिले में चलते हैं जो कोरिया से कट के बना है। तो 1948 में सरगुजा बना था। कोरिया जो था वो आपका सरगुजा का हिस्सा हुआ करता था। 1998 में कोरिया अलग हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद 2022 में कोरिया को काट करके आपका एमसीबी जिला बना दिया गया, ठीक है। कौन सा जिला बना दिया गया? एमसीबी जिला बना दिया गया। एमसीबी बोले तो मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ठीक है, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। तो ये मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का जो जिला मुख्यालय है ये याद रखिएगा, ठीक है। ये जिला मुख्यालय आपका क्या है? तो जिला मुख्यालय है मनेंद्रगढ़। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का जो जिला मुख्यालय है वो है मनेंद्रगढ़, ठीक है। इसके बाद मनेंद्रगढ़ में आपके ये भरतपुर जनकपुर तहसील है, खिल्लारी तहसील है, चिरमिरी, मनेंद्रगढ़, खड़गवां तहसील है। तो यहाँ पे तहसीलों की संख्या कितनी हो गई आपकी? तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तहसील कितने हो गए आपके?
5 तहसील हो गए, ठीक है। जो खिल्लारी और चिरमिरी है ये केवल तहसील है, खिल्लारी और चिरमिरी क्या है, केवल तहसील है। और बाकी के जो तहसील है, बाकी के जो 3 तहसील है, भरतपुर, जनकपुर, मनेन्द्रगढ़ और खड़गवां, ये आपका तहसील के साथ साथ विकास खंड भी है, ठीक है। तो तहसील 5 हो गया, विकास खंड कितना हो गया, तो विकास खंड 3 हो गया, ठीक है। चिरमिरी, चिरमिरी आपका एक नगर निगम क्षेत्र है, ये याद रखिएगा। चिरमिरी क्या है आपका, एक नगर निगम क्षेत्र है। हमारे 14 नगर निगम में से एक आपका चिरमिरी भी है, ठीक है। फटाफट कमेंट करके बताइए मेरे को कि चिरमिरी के महापौर अभी वर्तमान में कौन है। ओके, इसके बाद आ जाइए जिला एमसीबी जिले के बारे में। तो एमसीबी जिले में आपका चांग बखार से 2 चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। एक तो चांग बखार रियासत है, 14 रियासतों में से एक आपका चांग बखार भी हुआ करता था, ठीक है। तो चांग बखार रियासत के जो संस्थापक है वो है जगदीश सिंह देव, ठीक है। चांग बखार रियासत के जो संस्थापक है वो कौन है, जगदीश सिंह देव। लास्ट रूलर कौन था यहाँ पे चांग बखार रियासत का, तो लास्ट रूलर थे हमारे कृष्ण प्रताप सिंह, ठीक है। लास्ट रूलर कौन थे, कृष्ण प्रताप सिंह। ये 2 चीजें याद रखिएगा चांग बखार रियासत से रिलेटेड। ओके, चांग बखार से दूसरी चीज क्या याद रखें, तो चांग बखार देवगढ़ पहाड़ी। तो जो हमारा एमसीबी जिला है, कोरिया जिला है, ठीक है, सूरजपुर जिला है, यहाँ पे कैमूर पर्वत श्रृंखला का एक्सटेंशन है, ठीक है। कैमूर पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, ठीक है। इसी कैमूर श्रृंखला का जो पार्ट हमारे छत्तीसगढ़ में, उसको हम लोग बोलते हैं चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। और इस चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी की जो ऊंची चोटी है वो है देवगढ़, 1033 मीटर का हाइट है, ठीक है। ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि एमसीबी जिले का हाईएस्ट पीक, ठीक है, 1033 मीटर। तो चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी जो है आपका ऊंची चोटी है, 1033 मीटर का हाइट है। इसी कैमूर पर्वत श्रृंखला, इसी चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी से आपका हसदेव नदी का उद्गम होता है, ठीक है। इसी कैमूर पर्वत श्रृंखला से आपका हसदेव नदी का उद्गम होता है। बाद में जाकर के हसदेव कहां मिल जाती है, आपका महानदी में मिल जाती है, ठीक है। तो इस हसदेव की लंबाई कितनी है, 176 किलोमीटर, ठीक है। जब हसदेव नदी की बात हुई है तो एमसीबी जिले में स्थित हसदेव नदी के ऊपर आपके कुछ जलप्रपातों की भी बात होगी। तो कौन कौन से जलप्रपात हैं, तो एक आपका अमृतधारा जलप्रपात है, एक आपका गावर घाट जलप्रपात है जो हसदेव नदी के ऊपर है, ठीक है। वैसे तो एमसीबी जिले में 4-5 जलप्रपात है, लेकिन आपका जो हसदेव नदी के ऊपर स्थित है वो है अमृतधारा जलप्रपात और गावर घाट जलप्रपात, ठीक है। ये देख लेते हैं, ये आपका अमृतधारा जलप्रपात है, ये आपका अमृतधारा जलप्रपात है, ठीक है। अमृतधारा जलप्रपात से एक चीज और याद रखिएगा, अमृतधारा जलप्रपात में आपका अभी इस वर्ष से प्रतिवर्ष अब आपका क्या मनाया जाएगा, अमृतधारा महोत्सव, ठीक है। अमृतधारा महोत्सव, अमृतधारा महोत्सव, ये याद रखिएगा, ठीक है। अमृतधारा जलप्रपात आपका एमसीबी जिले में स्थित है, जहां पे अमृतधारा महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन करवाया जाता है जिला प्रशासन के द्वारा, ठीक है। इसके बाद और कौन कौन से जलप्रपात हैं, तो एक गौर घाट जलप्रपात है आपका, ठीक है। ये भी आपका कहाँ स्थित है, एमसीबी जिले में स्थित है। इसके अलावा रामदा वाटरफॉल, ये देखिए इतना खूबसूरत वाटरफॉल आपका एमसीबी जिले में स्थित है, रामदा वाटरफॉल, ठीक है, भरतपुर जनकपुर वाले इलाके में स्थित है। इसके अलावा एक और वाटरफॉल है, ठीक है। इस वाटरफॉल का नाम हम लोग अकुरी नाला के नाम से जानते हैं, इस वाटरफॉल को बोलते हैं अकुरी नाला जलप्रपात। तो जब कोरिया जिला नहीं बना था तो इसको कोरिया का एयर कंडीशनर कहते थे, इसको कोरिया का एसी कहते थे। नाउ एमसीबी जिला बनने के बाद ये अकुरी नाला आपका कहां आ गया है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में आ गया है, ठीक है। तो भी एसी तो कहलाएगा ही। अब एसी कहां का कहलाएगा, कोरिया का कि एमसीबी का, ये आप लोग अपना राय व्यक्त करिए, ठीक है। तो अकुरी नाला को हम लोग क्या बोलते हैं, एयर कंडीशनर बोलते हैं, एसी बोलते हैं। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एमसीबी जिले में एक जगह है कोटा डोर। कोटा डोर को कोटा डोल भी लिख दिया जाता है कहीं पे, ठीक है, कोटा डोल। तो कोटा डोर या कोटा डोल एक ही जगह है आपका, ठीक है। यहां पे क्या खास चीज है, तो यहाँ ये आपका एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये आपका एक पुरातात्विक स्थल है जिसका संबंध आपका मौर्य काल से है, जिसका संबंध आपका कहां से है, मौर्य काल से संबंधित है। कोटा डोल या कोटा डोर जो है आपका वो किससे संबंधित है, मौर्य काल से संबंधित है। यहाँ पे आपको अशोक कालीन कुछ मूर्तियां देखने को मिलती हैं, जैसे वो शेर वाला है, ठीक है, अशोक स्तंभ वाली मूर्ति, ये कुछ गूगल करने पे मेरे को ये कुछ मूर्तियां मिली हैं, ठीक है, कोटा डोल के नाम से ये गूगल सर्च करने पे आता है आपका। तो ये अशोक कालीन मूर्तियां आपको कोटा डोर में देखने को मिलती हैं। अशोक का लाठ देखने को मिलता है,
ठीक है, अशोक का लाठ देखने को मिलता है आपको, वो पिलर जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है कोटाडोर में। इसके अलावा और क्या है एमसीबी जिले में, तो इसके अलावा मरीन फॉसिल पार्क है, ठीक है, एमसीबी जिले में क्या है, मरीन फॉसिल पार्क। तो याद रखिएगा ये मरीन फॉसिल पार्क किस नदी के तट पे स्थित है, तो ये हसदेव नदी के तट पे स्थित है। किस नदी के तट पर, हसदेव नदी के तट पर स्थित है। चूंकि तो ये जो मरीन फॉसिल पार्क है ये गोंडवाना सुपर ग्रुप चट्टान से संबंधित है। किससे संबंधित है, गोंडवाना सुपर ग्रुप चट्टान से संबंधित है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया आपका, गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क। ठीक है, फॉसिल मतलब क्या होता है, जीवाश्म होता है, ठीक है, जो बहुत समय तक पृथ्वी के अंदर आपका बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर में दबने के कारण, तपने के कारण क्या हो जाता है, जो जीव है वो जीवाश्म में कन्वर्ट हो जाता है, फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इसको क्लेम किया जा रहा है कि ये एशिया का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म क्षेत्र है। ठीक है, मरीन फॉसिल पार्क है, मतलब ये समुद्री जीवाश्म से संबंधित है। ठीक है, गोंडवाना सुपर ग्रुप चट्टान होने के कारण इसका गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क नाम है आपका। ठीक है, तो सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म क्षेत्र, ठीक है, किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हसदेव नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये जीवाश्म में से एक फोटोग्राफ मेरे को मिली थी, ये कछुआ है आपका। ठीक है, कछुआ है जो फॉसिल में कन्वर्ट हो गया आपका। ठीक, तो ये हो गया। इसके अलावा और क्या चीजें हैं आपका एमसीबी जिले में, तो एमसीबी जिले में आपका सबसे इंपॉर्टेंट साइट है सीतामढ़ी हरचौका। ठीक है, ये कोरिया नहीं होगा, कोरिया की जगह क्या होगा, ये एमसीबी होगा, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर होगा आपका, सीतामढ़ी हरचौका। तो ठीक है, सीतामढ़ी हरचौका जो है वो मुहावी नदी के तट पे स्थित है। याद रखिएगा किस नदी के तट पे स्थित है, मुहावी, मुहावी नदी के तट पर स्थित है। सीतामढ़ी हरचौका फेमस क्या होगा, तो पुरातात्विक स्थल है, मंदिर है, ठीक है, प्राचीन मंदिर है। सबसे खास बात जो है, ठीक है, सबसे खास बात यह है कि जब भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का आपका एक बेसिक सा मैप बना लीजिए, तो भगवान राम ने जब छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया तो वो कहां से प्रवेश किए थे, एमसीबी जिले से प्रवेश किए थे। उनका पहला जो पड़ाव था वो कहां पड़ा था, सीतामढ़ी हरचौका में पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे पत्थरों को काट करके, आप ये इमेज में देख सकते हैं कि एक चट्टान को काट करके क्या कर दिया गया है, रूम का शेप कर दे दिया गया है भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के रहने के लिए। ठीक है, यहीं पे माता सीता की रसोई भी है। ठीक है, उनका जो आपका खलबट्टा है, मतलब जो मसाला वसाला पीसने के लिए यूज करते हैं, मूसर वूसर जो धान कूटने के लिए यूज करते हैं, ये सारी चीजें आपकी पत्थरों की जो बनी हुई चीजें हैं, ठीक है, वो आपका यहाँ सीता माता की रसोई में स्थित है। माता सीता यहीं पे भोजन पकाती थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में श्री राम भगवान का जो पहला पड़ाव था, या छत्तीसगढ़ में भगवान राम ने जहां से प्रवेश किया था, वो जगह है सीतामढ़ी हरचौका। ठीक है, प्राचीन मंदिर आपका है। ठीक है, माता सीता यहाँ पे अपना भोजन पकाई थी, ये पत्थरों को काट करके आपका ये मंदिर, गुफाएं, कंदराएं बनाई गई हैं। इसके अलावा एक और अच्छा हिस्टोरिकल साइट है आपका, हिल स्टेशन है मुरेरगढ़। ठीक है, एक और हिस्टोरिकल साइट है मुरेरगढ़, ये हिल स्टेशन है, काफी ऊंचाई पे स्थित है। ठीक है, बहुत ही आपका नेचुरल ब्यूटी को समेटे हुए है मुरेरगढ़। यहाँ पे प्राचीन मंदिर और किला देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसके अलावा एमसीबी जिले में अभी हाल ही में बना हुआ भगवान जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, ये चिरमिरी में स्थित है, भगवान जगन्नाथ का मंदिर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि चिरमिरी में अगर आपसे पूछे, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, तो चिरमिरी में स्थित है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। ओके, तो हमने कोरिया और एमसीबी दो जिला आज कवर किया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला जिला कवर करेंगे। कैसा लग रहा है ये जिला दर्शन का सीरीज, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट करिए, बुरा लग रहा है तो कमेंट करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ताकि मैं अपने आप को चीजों को इंप्रूव कर पाऊं। ओके, थैंक यू।